एक दफा का जिक्र है कि एक कौवा और चिड़िया पड़ोस में रहते थे। चिड़िया का घर नमक का और कौवे का घर मोम का था। कौवा अक्सर चिड़िया के घर नमक उधार लेने आ जाता और कहता, बी चिड़िया, थोड़ा नमक दे दो, मैं वापस कर दूंगा। फिक्र ना करो, मैं भी कभी तुम्हारे काम आऊंगा, मुझे अपना ही समझो। चिड़िया, मेरे बच्चे नमक के बगैर हंडिया नहीं खाते, अब मेरे पास पैसे भी नहीं कि मैं ला सकूं। चिड़िया अजराही इखलाक थोड़ा सा नमक दे देती और फिर यूं होने लगा कि कौवा आदतन अक्सर नमक का तकाजा करने आ जाता। चिड़िया कहती कि मेरे पास खत्म हो गया, अब तो मेरे घर में राशन भी नहीं कि मैं आपको खुद की जरूरत मार के नमक दे देती। कौवा कहता, आपको कौन सी नमक की कमी है, आपका तो सारा घर नमक का है। अच्छे पड़ोसी होने का सबूत दो और मुझे थोड़ा सा घर तोड़ के नमक दे दो। मेरे बच्चे तुम्हें दुआएं देंगे और मैं भी तुम्हारे किसी न किसी वक्त काम आऊंगा। जब भी कौवा आता, चिड़िया उसे अपना थोड़ा सा घोंसला तोड़कर नमक दे देती और कौवा उसे कहता, परेशान नहीं होना, कभी मैं भी तुम्हारे काम आऊंगा। एक दिन चिड़िया ने नमक देने से इनकार कर दिया और कहा, कौवे मियाँ, मेरा घर जगह जगह से आपको नमक देने की वजह से टूट गया है। बारिशों का मौसम आने वाला है, मैं क्या करूंगी। इस पर कौवा कहने लगा, कमाल करती हो बी चिड़िया, मैं किस लिए हूं और मेरा घर भी तो तुम्हारा ही घर है। किसी खतरे मुसीबत की घड़ी में मेरी तरफ चली आना। चिड़िया बेचारी रहम दिल थी, मान गई। खुदा की करनी ऐसी हुई कि सावन भादों का मौसम झड़ियों में लेकर आया। किसी की छत टपकी तो किसी का घर, किसी की दीवार गिरी तो किसी का पूरा दालान पानी से भर गया। चिड़िया बेचारी का तो पूरा घोंसला ही डूब गया। वो बेचारी बहुत परेशान हुई, अब किधर जाऊं, क्या करूं। इतने में उसको कौवे के कहे अल्फाज याद आ गए, कभी दुख मुसीबत की घड़ी में भी मैं भी तुम्हारे काम आऊंगा। वो अपने गीले परों समेत हिम्मत करके अपने बच्चों को लेकर कौवे के घर दस्तक देने चली गई और उसको उसका वादा याद दिलाया। कौवा फितरी तौर पर चालाक और मकार था। चिड़िया को मुसीबत की घड़ी में देखकर आंखें फेर गया और कहने लगा, बी चिड़िया, भला इतने छोटे से घर में मैं आपको कैसे रख सकता हूँ। आपको बारिशों का इंतजाम खुद से करना था, मैं मजबूर हूँ, मुझे माफ करो। चिड़िया ने बहुत मिन्नत समाजत की, मकार कौवा उसकी एक भी सुनने को तैयार ना था। उस भोली चिड़िया ने सारी बरसात की रात अपने नन्हे बच्चों के साथ मौसम के थपेड़े खाकर बर्दाश्त की। सुबह हुई तो आस पड़ोस के परिंदों ने चिड़िया को और उसके घोंसले को बच्चों समेत जमीन पर मरे हुए देखा। उसे अपनी नादानी का कौवे ने जब देखा तो उसे अपनी नादानी का कतई अफसोस ना हुआ। कुछ आसपास के साथियों के कहने पर उसको थोड़ा सा पछतावा महसूस होने लगा, मगर अब क्या पछताए हवत जब चिड़ियां चुग गई खेत। इस कहानी से आज हम इंसानों के रवैयों का भी कुछ ऐसा ही हाल है। हम इंसान भी इसी तरह दूसरों की अच्छाइयों का बिला तातुल फायदा उठाते हैं। कभी इस बात का एहसास ही नहीं करते कि जो हमारी खातिर कुर्बानी कर रहा है वो कितनी अजियत में से गुजर रहा होगा। बिल्कुल उस नन्ही चिड़िया की तरह जिसने कौवे की जरूरत पूरी करते करते अपना घर और अपनी जान, अपने बच्चे, सब कुछ उस बेफैज पड़ोसी की खातिर कुर्बान कर दिया। हम अपने रवैयों पे गौर करें तो हम भी बहुत सी जगहों पे दूसरों को अपनी ज़रूरियात के लिए कभी मैनिपुलाइज करते हैं, कभी उनके एहसासात जो हैं उनसे फ़ायदा उठाते हैं, कभी किसी के रहम दिली को रिफंड करते हैं, कभी किसी के
फाइनेंस पर हाथ साफ करते हैं और कभी हम रिश्तों का वास्ता देकर किसी दूसरे इंसान को इतना डैमेज कर देते हैं कि वो अपने आप को संभाल ही ना पाए। आज की इस कहानी से उन तमाम लोगों के लिए जो रहमदिल हैं, उन तमाम लोगों के लिए जो दूसरों की ज़रूरत को अपनी ज़रूरत समझते हैं, उन तमाम लोगों के लिए जो ऐसे चालाक और मकार रिश्तों और ऐसे चालाक और मकार कौमों की सिफ्त वाले इंसानों से जो है किसी ना किसी तरह से राब्ते में या किसी रिश्ते में उस्तवार हैं। तो मेरी आज इस छोटी सी कहानी से ये सबक मैं अपने लिए भी और अपने साथियों के लिए भी ये बात मैं कहना चाहूँगी कि हमें हमेशा दूसरों की शख्सियात में वो तमाम अनासर को पढ़ने की ज़रूरत है। वो तमाम अच्छाइयाँ और बुराइयाँ जो हैं एक वुसअत भरे दिमाग के साथ सोचने और देखने की ज़रूरत है। हम हमेशा दूसरों के हाथों ब्लैकमेल ना होते रहें और हद दर्जा नेकी जो है वो इंसान के अपने ज़वाल का बायस बनती है। अपना बहुत सा ख्याल रखिए और नेकी को सिर्फ नेकी की हद तक ही कीजिए। ऐसा ना हो कि चिड़िया के घर की तरह, जैसे उसके घर जो है वो नमक का था और कौवे का मोम का। कुछ लोग अपनी ज़ात के जो हिसार हैं उनको आपकी खातिर कभी नहीं तोड़ते और आप जो है अपना घर बार, अपनी फीलिंग्स, अपना पैसा, अपनी ज़ात सब कुछ दूसरों पे लुटा देते हैं। अपना बहुत सा ख्याल रखिए और इस छोटी सी एक काविश को अपनी ज़िंदगी के लिए जो है सबक बनाइए।